पीओके को नवाज का धोखा, मोदी का बड़ा तोहफा। गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2000 करोड़ से पीओके को रिचार्ज करेगा इंडिया। हमको ऐसे किसी भी सरकार के कदम का खैर मकदम करना चाहिए। एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान का जो भी स्टैंड हो, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारे साथ है और भारत का एक अंग है। कश्मीर पर झूठ बोलकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है पीएम मोदी का नया प्लान। आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़े मंच पर कैसे होगा पाकिस्तान के झूठ का एनकाउंटर। To propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। आज आपको पता चलेगा कश्मीर से लेकर नवाज और उनके 22 सांसदों के झूठ पर कैसे भारी पड़ेगा भारतीय स्वराज का सच। गलत बात को अगर 22 लोग 22 बार या 22,000 बार दोहराएं तो बात सच नहीं हो जाती है, बात सही नहीं हो जाती। पाकिस्तान sending 22 MPs, it is nothing but waste of money and time and energy. आज आप जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के हर वार को बेकार करने की क्या है हिंदुस्तान की तैयारी। पीओके की आजादी का आखिरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो पाकिस्तान का इसमें एक नापाक जो रोल है वो सब जानते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही घटिया राजनीति खेल रहा है और उनको अपना देश नहीं संभाल पा रहा है। पीओके रिचार्ज, पाकिस्तान डिस्चार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। पीओके रिचार्ज, पाकिस्तान डिस्चार्ज। आज से कुछ ही दिनों बाद दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत और पाकिस्तान का आमना सामने होने वाला है। साल की सबसे बड़ी भिड़ंत में पाकिस्तान को कैसे पटखनी देगा हिंदुस्तान, ये तस्वीर हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन विस्तार से बताएं उससे पहले जानकारी जो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को समर्पित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार पीओके बलूचिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान के खिलाफ अपने आक्रामक मिशन की उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस में पीओके के लोगों को बुलाने का प्लान तैयार हुआ और अब देश में रह रहे पीओके के विस्थापितों को मोदी सरकार 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की योजना बना रही है। बीते 14 दिन में मोदी सरकार की ये 3 कदम, 3 मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान को सैकड़ों कदम पीछे कर सकते हैं। मोदी सरकार के पीओके पैकेज प्लान को आप पाकिस्तान के खिलाफ वर्जन 2.0 नहीं 3.0 कह सकते हैं। पीओके पर मोदी सरकार का वर्जन 3.0। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने का वो मिशन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से लॉन्च किया था, उस मिशन की तीसरी कड़ी है मोदी सरकार का 2000 करोड़ रुपए का पैकेज।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार देश में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर सकती है। गृह मंत्रालय जल्द ही 2000 करोड़ रुपए के इस पैकेज को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है। 1 महीने में इस पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे 36,348 परिवारों की पहचान की है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित हैं और कश्मीर में रहते हैं। ऐसे में हर परिवार को करीब 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हमको ऐसे किसी भी सरकार के कदम का खैर मकदम करना चाहिए कि वो रेफ्यूजी कहीं का भी हो, अगर उसकी मदद की जाती है। हमने अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ की आज भी मदद करते हैं और एक लंबे अरसे से मदद करते चले आ रहे हैं। एक अच्छा कदम है। पीओके के विस्थापितों को मदद का प्लान 14 दिनों में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की मोदी सरकार की तीसरी बड़ी कोशिश है। आप पाकिस्तान को दबाव डाल सकते हैं तो इस पर कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने जब रेड फोर्ट से स्वतंत्र दिवस पे उन्होंने देश को संबोधित किया था, मगर इसको सोच विचार से आगे बढ़ाना है। जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण दिया था रेड फोर्ट से, बलूचिस्तान, गिलगिट, पीओके के बारे में, पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया। पीओके से आए ज्यादातर लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी जिले में बस गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लोगों के पलायन का सिलसिला साल 1947 से चला आ रहा है। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी पीओके से काफी संख्या में लोग भारत आए। उन लोगों को जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वोट डालने का हक नहीं है, लेकिन ये लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की आक्रामक रणनीति से वहां के लोग बेहद खुश हैं। बलूचिस्तान से लेकर जर्मनी तक बलोच नेता तिरंगा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने की लड़ाई में देश का हर दल, हर भारतीय मोदी सरकार के साथ है। हमारा ये दायित्व है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से मुक्त करा के जम्मू कश्मीर को उसकी पुरानी शान और शौकत और स्वरूप में बहाल करें। 69 वर्षों में किसी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब नहीं दिया कश्मीर को लेके जो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जो पाकिस्तान केवल हमारे यहाँ आकर के हमारे अंदर ही नुकसान करता था, पहली बार भारत सरकार ने बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी। बोला भैया पहले तो मेरा हिसाब कर, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे फिर बात करियो। मोदी सरकार जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना भी बना रही है। यानी एक के बाद एक हमले कर भारत कश्मीर पर झूठ का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। निवृत्ति मोहन और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आजकल पूरा ध्यान झूठ के सहारे कश्मीर हासिल करने पर है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अपनी हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आंकड़े हैं हमारे पास, उन आंकड़ों को आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में 42% लोग अशिक्षित हैं, यानी कि इलिटरेट हैं। पाकिस्तान की आबादी में हर साल 1.95 यानी कि 2% लगभग हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 1000 में से 66 बच्चों को पाकिस्तान बचा ही नहीं पाता। पाकिस्तान में हर तीसरा आदमी गरीब है। हर दिन 10 पाकिस्तानी सिर्फ गरीबी की वजह से आत्महत्या करते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में 16 से लेकर 20 घंटे तक बिजली होती नहीं, बिजली की कटौती होती है। कहने का मतलब यह है कि अंधेरे में रहने वाला पाकिस्तान, भूखा प्यासा रहने वाला पाकिस्तान कश्मीर पर झूठ बोलकर दशकों से दुनिया को बरगला रहा है।
इस बार यूएन में भी पाकिस्तान ने कश्मीर पर झूठ का पुलिंदा तैयार कर लिया। लेकिन यूएन में भारत पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कैसे करेगा भारत, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान का एनकाउंटर। पाकिस्तान को जब से पता चला है कि अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जा सकती हैं, तब से वो थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ को लगता है कि पीएम मोदी के ना रहने से यूएन में वो कश्मीर के मुद्दे पर अपने झूठ को सच में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि नवाज और उनके 22 सांसदों पर देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ही भारी पड़ेंगी। भरोसा नहीं होता तो अक्टूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा नवाज की ये भिड़ंत देख लीजिए। To propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। पिछले साल की तरह इस बार भी यूएन में भारत से मात ना मिले, इसीलिए नवाज शरीफ जी जान से तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 22 सांसदों की टीम तैयार की है। यूएन जाने से पहले वो 22 पाकिस्तानी सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर कश्मीर पर झूठ फैलाएंगे और अंत में नवाज शरीफ उसी झूठ के पुलिंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में खोलेंगे। गलत बात को अगर 22 लोग 22 बार या 22,000 बार दोहराए तो बात सच नहीं हो जाती है, बात सही नहीं हो जाती। Pakistan sending 22 MPs, it is nothing but waste of money and time and energy. यूएन में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कैसे होगा? भारत इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाएगा। नवाज शरीफ कहेंगे कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो भारत पीओके बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म का सबूत पेश करेगा। नवाज शरीफ दावा करेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का हमदर्द है तो भारत पाकिस्तान के उन आतंकियों का वीडियो सबूत दिखाएगा जो पाकिस्तान सरकार के इशारे पर कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं। मगर अगर मेरी एक आंख से इसके आंख में कुछ मिला है, उसके लिए भी तैयार है। उसका क्या कसूर है? यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर देश की विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस तरह खामोश कराएंगी, इसकी एक झलक हाल ही में पूरी दुनिया देख चुकी है। इस तरह से वहां पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवा स्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वयं ये बात कल कही है। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कश्मीर के मुद्दे को बेवजह तूल देने के लिए नवाज सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। यहाँ कौमी वकार गंदे पानी पीते हैं, यहाँ 1000 से ज्यादा बच्चा रोज मर जाता है, तो हम आपकी इन कश्मीर को क्या करें? हमारा तो रोज कश्मीर 80% घरों में लुट जाता है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। जवाब देता हूं और मुझे मैं सवाल खत्म कर लूं। 80% लोग भिखारियों जैसी आज $1 बिलियन का यूरो फिर हमने भीख मांग के ले आए। तो एक ऐसी रियासत जिसकी मैशियत IMF वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करते हो, उसके दूसरे दर्जे के मुलाजिम कंट्रोल करते हो, उनका कोई वकार होता है? एक जो मैशियत के एतबार से इंतहाई वीक मुल्क जो अपनी माशी पॉलिसियां खुद नहीं बना सकता, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से वो कश्मीर ले आएगा हमारे लिए? जो आपने फरमाया कि हम क्या जनरल असेंबली में जाके नवाज शरीफ कश्मीर ले आएंगे, वो कश्मीर लेने नहीं गए,
वो दुनिया को ये बताने गए हैं कि शायद पाकिस्तान का स्टांस अब कश्मीर पर दोबारा हार्डन हुआ है। हम कश्मीर के इशू को दोबारा उजागर करना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से नवाज शरीफ यूएन से 2 बार कश्मीर मामले में दखल देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार नवाज को मुंह की खानी पड़ी है। Just wanted to clarify something, which is that UNMOGIP, the UN observer presence there, its mandate is to observe and report on ceasefire, on the ceasefire between India and Pakistan along the line of control. The UN mission there does not have a mandate beyond the line of control. कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया मानने को तैयार नहीं है, फिर भी यूएन में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाना चाहते हैं नवाज शरीफ, ये समझ से परे है। निवृत्ति मोहन के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो कश्मीर से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक पूरा हिस्सा हिंदुस्तान का है, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा और यूएनएससी से कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए कहा। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद के हल के लिए जो प्रस्ताव पारित किया वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को मान्य थे, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं माना। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाता आ रहा है, ये जानते हुए भी कि वो इस लायक नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताता है, दलील में 1948 के यूएन रेजोल्यूशन को आधार बताता है, लेकिन उसी यूएन रेजोल्यूशन में साफ लिखा है कि कश्मीर विवाद का हल तलाशने के लिए भारत और पाकिस्तान को 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जिसमें पहला था पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेना पूरी तरह हटाना। इस रेजोल्यूशन में भारत को पाकिस्तान के आक्रमण से बचने के लिए सीमित संख्या में सेना तैनात करने की इजाजत थी। प्रस्ताव की तीसरी शर्त थी कि पहली दोनों स्थितियां हासिल होने के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी पहली शर्त को माना ही नहीं। जो यूएन रेजोल्यूशन था उसका कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से हटाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौजों को नहीं हटाया। और तो उसके अलावा कोई ये तो बेसिक था, इसके बाद और कोई औचित्य नहीं है इसका, और ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आज के दिन में कोई मायने नहीं रखता है। जाहिर है अगर कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा सच होता तो संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन को जरूर मानता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि कश्मीर में जनमत संग्रह का मतलब होगा पाकिस्तान की करारी शिकस्त। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानियों को यूएन रेजोल्यूशन की जानकारी तक नहीं है। You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite,
would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. ये अमेरिकी लेखक क्रिस्टीन फेयर हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमी अलगाववादियों के सामूहिक झूठ की पोल खोल दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, घर में नहीं दाने, कश्मीर चले भुना।